नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी की वीडियोज़ को लेकर एक सीरीज़ चला रहे हैं। मुझे जितने भी साथी सुन रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ आप उम्मीद अकेडमी की या भारतवर्ष की या राजस्थान की जितनी भी अपडेट जानना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित, तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ-साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जाइएगा टेलीग्राम पर और सर्च बार में लिखिएगा UMEEDACADEMY 5। अंत में क्या लिखना है? 5 लिखना है। क्या लिखना है? 5 सर्च कीजिएगा, उम्मीद अकेडमी का लोगो आएगा। आप उसे भी क्या करिएगा? जॉइन करिएगा। इसके साथ जितने भी साथी हैं जो हिंदी हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसे आपने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से सरा। लगभग हज़ार साथियों ने वहाँ जाके टेस्ट दिए। बहुत बेहतरीन ढंग से हमने उसे पूर्ण कर दिया है। 16 अक्टूबर को लास्ट टेस्ट हो चुका है उसका। बहुत बेहतरीन आप सबका सहयोग रहा कि हमने उस काम को भी क्या कर दिया? पूरा कर दिया। इसके साथ जितने भी साथी हैं, वो उस टेस्ट सीरीज को फिर से देना चाहते हैं, तो मैं सारे के सारे टेस्ट है वहाँ जाके टेलीग्राम पर उन्हें पिन कर दूँगा। आप जाइएगा, उन्हें पहले टेस्ट से लेकर 18 नंबर के जितने भी टेस्ट हैं, उन्हें बार-बार दीजिएगा। पता कीजिएगा आप हिंदी में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद में हमने शिक्षक भर्तियों के लिए भी एक साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रखी है। सॉरी, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वो भी टेलीग्राम पर क्विज के मोड में। आप उसे भी दीजिएगा, देखिएगा आप उसमें भी कहाँ स्टैंड करते हैं। हमने हिंदी के अब तक के बहुत सारे वीडियोज़ कर लिए। उसमें हमने शब्द विकार पे बात कर रहे थे, हम शब्दों पे बात कर रहे थे। शब्द विचार पे बात कर रहे थे। तो शब्द विचार में आज अपन बात किस पे कर रहे हैं? समास पे। किस पे बात कर रहे हैं? समास पे, एक नया टॉपिक जिसका नाम है समास। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसके कुछ सब टॉपिक है वो देखेंगे। कौन-कौन से हैं? आ जाओ देखते हैं। समास का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या? शाब्दिक अर्थ। और फिर क्या देखेंगे? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? उसके बाद समास के बारे में और उसकी परिभाषा वगैरह क्या है? उसके बाद हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि समास क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं और समास को आगे विस्तृत रूप से किस तरह पढ़ा जाए, और फिर देखेंगे इनकी पहचान किस प्रकार से की जाए। तो समास के लगभग 2 या 3 वीडियोज़ आएँगे 20-20 मिनट के, आप ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद में जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, आप क्या करें, सबसे पहले अच्छे ढंग से हमारे वीडियोज़ को देखिएगा, फिर किसी एक मानक बुक से उस टॉपिक को पढ़िएगा। वो टॉपिक करने के बाद में आप क्या करें, पीवाईक्यू निकालें या जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ जाके आप टेस्ट दीजिएगा। उसमें भी मैंने भर-भर के पीवाईक्यू डाल रखे हैं। आप उसके साथ वो पीवाईक्यू भी निकालिएगा, उससे क्या हो जाएगा, आपकी ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षेप करना या संकुचित करना। परिभाषा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक पद। पद किसे बोलते हैं? शब्दों को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? शब्दों के। जब दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनके मेल कर दिए जाए, उनको क्या कर दिया जाए? मेल कर दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समास में जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी समास जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। एक तो होता है सम और एक होता है आस। सम शब्द का मतलब होता है पास में, और आस का मतलब क्या होता है? बैठाना। सम का मतलब पास और आस का मतलब क्या होता है? बैठाना। यानी पदों के मध्य विभक्ति चिन्ह, कौन से? विभक्ति चिन्ह, योजक, इन सबको हटाकर हम क्या कर देते हैं? पास पास बिठा देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। जब पदों के बीच यानी शब्दों के बीच में, पद क्या बोलते हैं? शब्द को बोलते हैं। शब्द के बीच में बहुत सारे ऐसे विभक्ति चयन होते हैं, या कोई अवयव शब्द होते हैं, या कोई योजक होते हैं। उन सबको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। उनको हटाकर क्या कर देते हैं? पास पास रख देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो जैसे जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी, देखो, रेल शब्द है, पर शब्द है, चलने हैं, वाली है, गाड़ी है। ये हमने बहुत सारे शब्दों को एक वाक्य के रूप में देखा, लेकिन हमने जब इसे एक शब्द के रूप में शब्दों को जब पास पास ला के बिठाया, तो ये क्या बन गया? रेलगाड़ी। हमने देखा रेल और गाड़ी के बीच में बहुत सारे शब्द थे। ये क्या थे? कोई विभक्ति चिन्ह था, कोई योजक शब्द था, कोई अवयव शब्द था। उन शब्दों को हमने क्या कर दिया? पूरों को उठा के अलग दूर दूर कर दिया। यानी पदों के मध्य जितने भी विभक्ति चिन्ह होते हैं, योजक होते हैं, इन सबको हटा के हमने क्या कर दिया? रेल और गाड़ी को पास पास से ला के रख दिया। ये क्या बन गया? रेलगाड़ी बन गया। तो ये क्या होता है? समास होता है। सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास, और आस का मतलब होता है बिठाना। आगे देखिएगा, समास में एक तो होता है समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद। और समस्त पद को ही क्या बोलते हैं? समास युक्त पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास युक्त पद बोलते हैं। और उसके बाद इसे ही क्या बोलते हैं? समासिक पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समासिक पद बोलते हैं। जो जैसे रेल पर चलने वाली जो गाड़ी थी, इस पूरे वाक्य का एक शब्द बना है, जिसे क्या बोलते हैं?
रेलगाड़ी। इस रेलगाड़ी शब्द को हम क्या क्या बोलेंगे? इसे हम समस्त पद बोलेंगे, इसे समास युक्त पद बोलेंगे, इसे समासिक पद बोलेंगे। लेकिन जब हम रेलगाड़ी को इधर तोड़ देते हैं इस वाक्य के रूप में कि रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो ये क्या कहलाएगा? समास है विग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास है विग्रह कहलाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, समास में दो शब्द आते हैं, एक तो समस्त पद को क्या बोलते हैं? समास युक्त पद बोलते हैं या समासिक पद बोलते हैं। और जब इसका विग्रह कर दिया जाता है, जब तोड़ के दो शब्दों के बीच में बहुत सारे क्या आ जाए, विभक्ति चिन्ह आ जाए, योजक आ जाए, जब उसको एक विस्तृत वाक्य के रूप में लिख दिया जाए, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? समास विग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समास विग्रह बोलेंगे। उसके बाद में आता है कि समास के कितने भेद होते हैं, कि समास के टोटल कितने भेद होते हैं। तो यहां से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि मूल समास के कितने भेद होते हैं। तो मूल समास के भेद होते हैं 4। कितने भेद होते हैं? 4। तो ये प्रश्न जो प्रधान सॉरी ये नहीं कि मूल जो समास के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? एक तो अव्ययभाव समास, उसके बाद में तत्पुरुष समास, उसके बाद में द्वंद्व समास, और उसके बाद में कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। ये मूल समास के 4 ही भेद होते हैं। लेकिन इसके साथ जो तत्पुरुष समास होते हैं, इसके आगे 2 भेद किए जाते हैं। एक तो होता है क्रमधारय समास और एक होता है द्विगु समास। अब अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि समास कुल कितने होते हैं, तो कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि समास के मूल भेद कितने होते हैं, तो मूल भेद कितने होते हैं? 4। समास के भेद कितने होते हैं, तो ये भी पूछे तो आपको बताना है 6। यानी कुल पूछे, भेद पूछे दिए। अगर ये पूछ ले कि मूल कितने होते हैं, तो मूल कितने होते हैं? केवल 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। द्विगु और कर्मधारय समास दोनों किसके पार्ट है? तत्पुरुष समास के पार्ट है। किसके पार्ट है? तत्पुरुष समास के। तो आपसे पूछा जाए कि मूल समास के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कुल जो समास के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, आज अपन सबसे पहले देखते हैं कि अव्ययभाव समास कौन सा होता है। अव्ययभाव समास कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, अव्ययभाव समास एक और चीज, समास में 2 प्रकार की चीजें होती है। एक तो होता है प्रधान पद और एक होता है गौण पद। एक होता है मुख्य पद और एक होता है गौण पद। यानी एक जो समास होगा, जैसे यहां हमने देखा, एक था रेल और एक था गाड़ी, एक था रेल और एक था गाड़ी। तो इसमें एक पद है वो प्रधान होगा और एक क्या होगा? गौण होगा। तो ये 2 प्रकार के पद होते हैं समास में। उसमें ध्यान रखिएगा, जो पहले का पद होता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और जो बाद का पद होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्तर पद। जैसे रेल है, ये पूर्व का पद है, और बाद का उत्तर पद है वो क्या है? गाड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, समास में 2 पद होते हैं, 2 शब्द होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, यानी एक पहले का पद और एक बाद का पद। अब जो अव्ययभाव समास होता है उसके में क्या चीजें ध्यान रखनी है? इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो पूर्व पद यानी जो पहले का पद होता है वो क्या होगा? कोई उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। सॉरी, इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें प्रधान पद कौन सा होता है? पूर्व पद। बाद का पद होता है वो गौण होता है। ठीक है। और उसके बाद में इसमें कोई उपसर्ग होगा, कोई अवयव शब्द होगा। इसमें क्या होगा? या तो कोई उपसर्ग होगा या फिर अवयव शब्द होगा। अवयव शब्दों की वजह से इसे क्या कहा जाता है? अव्ययभाव समास कहा जाता है। जब मैंने अवयव शब्द करवाए थे तब मैंने आपसे कहा था कि अव्ययभाव जो समास होते हैं उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इसे अव्ययभाव समास में अवयव शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस समास में पहले उपसर्ग शब्द आ जाए, जिस समास में पहले अवयव शब्द आ जाए, उसकी पहचान करनी है कि वो कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। और जहां पदों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो। पदों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो। पद बार बार आए, शब्द बार बार आए, वहां भी कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। और प्रत्यय भी हो और शब्दों के अंदर क्या हो? प्रत्यय लगे हो, तो भी कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। अब देखिएगा, जैसे हमारा उपसर्ग है यथा, नी, निर, निस, बे। नी, निर, निस, बे है, ये किसका अर्थ देते हैं? नहीं का अर्थ देते हैं। किसका अर्थ देते हैं? नहीं का। अगर यथा उपसर्ग लगाओ, नी उपसर्ग लगाओ, नी के साथ विसर्ग लगाओ, निर लगाओ, निस लगाओ, बे लगाओ, प्रति 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 उपसर्ग लगाओ, आ से बे बा, ये उपसर्ग लगेगा। कौन से? आ से बे बा, आस बेबा, आस बेबा, आस बेबा। याद रख लीजिएगा, आस बाबा की, आस बाबा की, प्रति, आस प्रति बाबा से है, आस प्रति बाबा से है। नी निर्निस्बे, नी निर्निस्बे, नी निर्निस्बे, नी निर्निस्बे। और उसके बाद क्या है? यथा। अगर इस प्रकार के उपसर्ग आते हैं, आप तो केवल ध्यान रखिएगा, जिन शब्द में शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, शब्द के पीछे कोई जो प्रत्यय लगा हो, उसके बाद में इस प्रकार के उपसर्ग हो जिसमें नी, निर, निस, बे, बा, बे, आ, से, प्रति और यथा, इस प्रकार के अगर शब्द लगे हो तो उसमें कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा। अगर पदों की पुनरावृत्ति हो, पदों की क्या हो रही हो?
पुनरावर्ती हो। और उसके बाद में अगर प्रत्यय में अनुसार शब्द लगा हुआ हो, पूर्वक शब्द लगा हो, उपरांत लगा हो, ये अगर क्या लगे हो, प्रत्यय लगे हो, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अविभाव। जैसे यथा शक्ति, इसमें बताइएगा क्या लगा हुआ है, यथा शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, शक्ति के अनुसार। यथा गति यानी गति के अनुसार, किसके अनुसार, गति के अनुसार, कि आप यथा गति चलें यानी गति के अनुसार चलें, आप यथा शक्ति कार्य करें, शक्ति के अनुसार कार्य करें। इसके बाद नी, निर, निस, बे उपसर्ग हैं, इनसे कैसे बनते हैं, इनमें जब समास का विग्रह करते हैं सबसे पहले आप बिना लिखिएगा, फिर उत्तर पद लिखिएगा, या फिर आप उत्तर पद प्लस रहित लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या लिखा, बेफायदा, तो आप क्या लिखे, बिना फायदे के, बेफायदा हो गया। निरोग, रोग रहित हो गया। आप पहले या तो उत्तर पद लिख दें और उसके बाद रहित भी लिख सकते हैं। आप पहले बिना लिख के बाद उत्तर पद भी लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, यहाँ लिख के बिना रोग के लिए भी लिख सकते थे आप, और यहाँ क्या लिख सकते हो आप, उत्तर पद पहले लिख के फिर रहित लिख सकते हो, जैसे रोग रहित लिख दिया हमने। ये इसका समास विग्रह बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि निर, निस, निस, निर, नी, निर, निस, बे, ये अगर उपसर्ग आते हैं, यथा उपसर्ग आते हैं, तो कौन सा समास होगा, अविभाव समास होगा। प्रति, प्रत्यक्ष यानी अक्षी के सामने या आंखों के सामने। उसके बाद प्रतिशत, प्रत्येक सौ यानी प्रत्येक सत हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आजीवन हो गया, और यानी जीवन पर्यंत हो गया। क्या हो गया, जीवन पर्यंत हो गया। आ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। उसके बाद स, ब, बा के कौन से लगे, जैसे आमरण में आमरण होगा, मरण पर्यंत हो गया। बा में उत्तर पद प्लस सहित लगा दे, क्या लगा दे आप, उत्तर प्लस, क्योंकि स, ब, बा ये सहित का अर्थ देते हैं। जैसे सपरिवार, सार्थक, अर्थ सहित, परिवार सहित, है ना। और पुनरावृत्ति हो, शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। जैसे लूटम, लूट, लूट, लूट शब्द क्या हो रही है, बार बार लूट होना, लूटम लूट है। और कानों कान, कान ही कान में, और बीचों बीच, ठीक बीच में, और हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, है ना, हाथों हाथ। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं जिनमें क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति है, तो वो भी कौन सा समास होता है, अविभाव समास होता है। उसके बाद मैंने बताया आपके क्या लगे हो, प्रत्यय लगे हो, अनुसार लगा, अनुसार लगाओ, पूर्वक लगाओ, उपरांत लगाओ। जैसे अवसरानुसार, क्या लगाओ, अवसरानुसार, अनुसार क्या है, प्रत्यय। उसके बाद मरणोपरांत, उपरांत भी क्या है, प्रत्यय। विश्वास पूर्वक, पूर्वक भी क्या है, प्रत्यय। तो इस प्रकार के अगर प्रत्यय लगे हुए हैं तो वो भी आपके कौन से समास में आ जाएंगे, अविभाव समास में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा हिंदी के सामान्य शब्द में शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसके बाद में समास का जो शाब्दिक अर्थ में जो सम और आस, इसके खंडन बढ़ने से जो बना हुआ है उसका क्या अर्थ है, हमने देखा सम का मतलब होता है पास, और आस का मतलब होता है बिठाना। आस का मतलब क्या होता है, बिठाना। जैसे हमने रेलगाड़ी पर चलने वाली, रेल यानी पटरियों पर चलने वाली जो गाड़ी होती है, हमने इन शब्दों के बीच में जितने भी अवयव शब्द थे, जितने भी जो विभक्ति चिन्ह थे, या जितने भी योजक थे, हम उन सबको उड़ा दिया। हमने क्या रख लिया, केवल रेल और गाड़ी। तो रेलगाड़ी शब्द क्या है, समास है। यानी समास के दो दूर दूर जो पद बैठे हैं, शब्द बैठे हैं, उनको पास ला के बिठाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। एक प्रकार इसमें दो पद होते हैं, एक समस्त पद होता है, एक समास विग्रह होता है जिसे समासिक शब्द या समस्त पद या समास युक्त पद भी कहते हैं। और एक होता है जब इसको तोड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, समास विग्रह बोलते हैं। तो हमने देखे इसके मूल जो भेद है वो टोटल कितने थे, 4 थे। लेकिन पूछा जाए कुल भेद कितने या भेद कितने, ये प्रश्न पूछा जाए तो वो किसका पूछ रहा है, 6 का उत्तर मांग रहा है। और समास में 2 प्रकार के पद होते हैं, एक प्रधान पद होता है, एक गौण पद होता है। प्रधान पद कौन सा होता है, गौण कौन सा होता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पहला पद होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें जो अविभाव समास में होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा होता है, फर्स्ट पद या जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है। जब तत्पुरुष समास की विशेषताएं क्रमधारी और द्विगु में होगी तो इनका भी कौन सा पद प्रधान होगा, सेकेंड यानी दूसरा पद इनमें प्रधान होता है। दवंद में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई तीसरा आदमी की बात की जाती है बहुब्रीहि समास में, इसलिए इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ये प्रश्न एकदम सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन से पद में, कौन सा समास में कौन सा पद प्रधान है होता है। तो ध्यान रखिएगा, अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और इसी के बेटे हैं क्रमधारी और द्विगु, ये इनका पिता है, ये इसके 2 बेटे हैं। तो बेटे जो पिता की गुणों की विशेषता है वो अपने बेटों में भी आती है। तो क्रमधार्य और द्विगु में कौन से पद प्रधान हो जाएंगे, दूसरे दूसरे। फिर जो द्वंद होता है, द्वंद में क्या बोलता है कि मैं भी प्रधान तू भी प्रधान, यानी दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। फिर अपन ने बात की कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरे की बात की जाती है, इसलिए इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। आज अपन ने बात की
समास में सामान्य अर्थ के साथ उसका शब्दों की चर्चा की, समास में कौन कौन से शब्द होते हैं, इसकी परिभाषा की बात की कि जो अलग अलग जो पद होते हैं उनको पास ला के बिठाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। फिर हमने इसके मूल जो पार्ट है वो कितनी है उस पर चर्चा की, और कुल जो भेद है उस पर भी चर्चा की। उसके बाद हमने अविर्भाव समास के बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ समास की जो पहला टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इन सारे के सारे जो जितने भी समास है इनको मैं एक स्लाइड में लाके आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा देंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथियों के बीच इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपका एक व्यू, एक सब्सक्राइबर, एक कमेंट, एक लाइक हमें और बेटर ढंग से काम करने के लिए मजबूर करता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।